बेशरम ने हाय रे बड़े धोखे से परदेसी आया देश में देश से मेरे गांव में, गांव से मेरी गली में, गली से मेरे घर में, घर से घर से घर से घर से मेरे दिल में। अब दिल से निकलने का नाम न ले, ओई माँ मैं क्या करूं। कहीं थाम न ले घबराती दुनिया वाले कह रहे हैं क्या कि परदेसी आया देश में, तो देश से मेरे गांव में, गांव से मेरी गली में, गली से मेरे घर में, घर से मेरे दिल। आ रहा है देखिए गीत को ऐसे ही लाया जा रहा है। और क्या जिस समय भगवान राम गंगा घाट पर पहुंचे, मांगी नाव ना केवट आना, कहो तुम्हारे मरम में जाना। केवट भगवान के चरण धोए तब नाव में बिठाया। भगवान राम नौका से पार हो गए। अब केवट नाव नहीं चला रहा है, अब केवट नाव नहीं चला रहा है। घर वालों ने कहा कि अब कैसे व्यवसाय चलेगा, कैसे पेट भरेगा अगर नाव नहीं चलाओगे। और क्या रंजीत भैया सुनेगा कटपीस को, सुनिए, नाव तो चलानी पड़ेगी। और क्या केवट कहा कि अब मैं नाव नहीं चलाऊंगा। जिस दिन से राम जी को नाव में बिठाया पर उसने किसी को बिठाया नहीं है। क्यों नहीं चलाओगे? क्यों? केवट बोला सुनो सुनो, पहले धनुधारी आए धाम में, ये है ढोलक की मोला। वाह भाई, भाई वाह। सुनो, धाम में बड़े भैया केवट कह रहा है, केवट कह रहा है कि धनुधारी आए धाम में, धाम से बन की राहों में। अरे धाम पे आ गए थे राजा बन जाते, क्या जरूरत थी वन में आने की, लेकिन आए कि धनुधारी आए धाम में, धाम में, धाम से बन की राहों में, गाँव से गंगा घाट पे, घाट से मेरी बाहों में, बाहों से। जब गंगा घाट पे आए तो मेरी नाव में बैठ गए। बड़े भैया जरा पंक्ति को सुनेगा। सुनिए।
के धनुधारी आए धाम में, धाम में धाम से बन की राहों में, गाँव से गंगा घाट पे, घाट से मेरी नाव में, नाव से नाव से नाव से नाव से नाव से मेरी बाहों में। राम जी ने जैसे मुझे हृदय से लगा लिया तो बड़े भैया केवट कह रहा है नाव से मेरी बाहों में। अब राम के बिना कोई काम ना दिखे, बोलो मैं क्या करूं। तो क्या करोगे? बैठे बैठे राम राम ही जपते रहोगे। राम राम ही जपते रहोगे तो दाम कहां से आएगा? केवट कह रहा सुनो, तो राम नाम से बड़ा कोई नाम ना दिखे, बोलो मैं क्या करूं। चंद्र की ये 201 पद मुद्राएं हमारे अखिलेश भाई जी आपकी तरफ से प्रदान है और 201 पद मुद्रा दादाजी, खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। नहीं होती। खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। नहीं होती। और यकीन मानिए झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, क्या बात है। झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, उसकी झोलियां कभी खाली नहीं होती। क्या याद है? खंड गीत आपका बहुत ही बेहतर आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरि आके मेरे द्वारे से क्या बात है भाई। आके मेरे द्वारे पे हाय रे बड़े मौके से, बेदर्द बेईमान बेकदर ने धोखे से झांक लिया तन मन में पलकों के झरोखे से। क्या बात बेटा, ये है ये क्या दर्द है आवाज में यार। क्या कशिश। हाय रे बड़े द्वारे पे हाय रे बड़े मौके से, बेदर्द बेईमान बेदर्द धोखे से ताक लिया तन मन में नैनों के झरोखे से। अब सैया पैया कहीं थाम न ले, हाय रे मैं क्या करूं। बेशरम शर्म से जरा काम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं। बेशरम शर्म से जरा काम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं। अरे बेशरम शर्म से जरा काम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं। परदेसी आया देश में, देश से मेरे गांव में, गांव से मेरी गली में, गली से मेरे घर में, घर से घर से घर से मेरे दिल में। अब घर से वो जाने का नाम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं। दिल से ना जाने का नाम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं। दिल से ना जाने का नाम न ले, कोई माँ
आपने बढ़िया प्रसंग सुनाया है, बहुत बढ़िया। समानिया कल्पना जी। सीता लखन सीता सचिव लखन कभी दिमाग में बातें निकल जाती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीता सचिव सहित दो भाई अरे श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। केवट कह रहा है कि क्या धनुधारी आए धाम में, धाम से वन की राहों में, वन से गंगा घाट में, घाट से मेरी नाव, अब नाव से मेरी बाहों में। अब राम के बिना कोई काम ना दिखे, बोलो मैं क्या करूं? क्या करूं? सही बात है। दादाजी, चूंकि मेरा परम सौभाग्य है कि प्रयागराज और श्रृंगवेरपुर के बीच में ही मेरा आवास है, टूटा फूटा सा झोपड़ी है, तो बस एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती इस कथानक की। क्या? जब श्री राम जी पहुंचे, हाँ, थोड़ा सा समय लूंगा। जब श्री राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे, भ्राता लक्ष्मण माता जानकी सहित निषाद राज के यहाँ उन्होंने रात बिताई। हाँ। आज भी राम सेन आश्रम बना है गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर में, बिल्कुल रामचौरा घाट पे। हाँ। आज जब बिताई, हाँ। तो केवट की पत्नी जो थी वो राम की बहुत बड़ी भक्त थी। अरे वाह, क्या बात है। केवट से और ज्यादा। केवट तो उनके इंतजार में ही नाव लेके खड़ा रहता था। तो केवट की पत्नी ने कहा कि स्वामी जानते हो कल राम आएंगे। तो केवट ने कहा तो इंतजार तो मैं भी जन्मों जन्म से कर रहा हूं। तो कहा लेकिन अच्छा भैया बताइए, आप किसी टेम्पो स्टैंड पे जाएं, भाई तमाम टेम्पो है, आप किसी को बुला सकते हैं। तब केवट की पत्नी ने कहा कि यहाँ के राजा निषाद राज हैं। कहा यहाँ के राजा निषाद राज हैं, उनसे जाकर के सिर्फ आप इतना अनुनय विनय कर दीजिए कि महाराज कल गंगा घाट पर किसी और की नाव नहीं चलनी चाहिए। और जब किसी की नाव नहीं होगी, तो फिर भगवान तो तुम्हारी नाव को ही बुलाए। अरे क्या बात। देखिए ये भाव है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान नहीं जानते थे, लेकिन ये भाव है। परम श्रद्धेय स्वामी राजेश्वरानंद जी के मुखों से मैंने मुखार बिंदु से सुना था। अब जब श्री राम पहुंचे गंगा के तट पर, तो केवट इस पार नहीं उस पार बैठा था। हाँ। केवट उस पार गंगा के बैठा था कि आज तो मौका मिला है हमारा। मिला है मौका। मैं जब कछुआ था, मैं आपके चरण छूने जाता था, शेष सैया पर लेटे हुए शेष जी फुफकार के भगा देते। अच्छा। और ये माता जानकी लक्ष्मी स्वरूपा ये डांट के भगा देते। आज आए हो हमरे घाट पे, आज ही तो फंसे हैं। ये भक्त का भाव होता है। तो ये था। अब आइए, बढ़िया खंड गीत आपने दिया है। आपकी पंक्ति कह रही है, राम नाम से बड़ा कोई काम ना दिखे, बोलो मैं क्या करूं। भगवान श्री राम को नाव से उस पार उतारने के बाद केवट ने कभी नाव नहीं चलाया। दादाजी, अब जिसपे भगवान स्वयं सवार हो जाएं, चरण स्पर्श रख दे, वो फिर कहां, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। आइए एक प्रयास कर रहा हूं सुमनिया बहन जी। बलधारी आए अवध धाम में, प्रयास देखिएगा आप, चूंकि आपने एक क्रम लगाया है कि वन से गंगा घाट से मेरी नाव में, नाव से मेरी बाहों में, तो एक क्रम लगाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिएगा कि बलधारी आए अवध धाम में, और धाम से आए वन में। बचपन में तो सखा भी थे हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के। क्या? अब अवध धाम से वन में उनके साथ हैं ही, वो विचरण कर रहे हैं। दादाजी, बलधारी आए अवध धाम में, धाम से आए वन में, वन से प्रभु शरण में शरण पा, राम चरण में
राम चरण में। और जब प्रभु राम के चरणों को पा गए हनुमान जी महाराज, हाँ तब चरणों के सिवा अरे कुछ ना दिखे, बोलो कोई क्या करे। जब कहा सीना चीर के दिखा दिया, पहले तो सभी ने कहा, जब हनुमान जी महाराज मड़ियों की माला तोड़ के फेंकने लगे, तो कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ, बंदर। ये लोग कहावत कहते हैं, लेकिन हनुमान जी कोई साधारण बंदर तो है नहीं। नहीं। 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज, प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जब हनुमान जी महाराज ने कहा ऐसी बात नहीं है, जब सीना चीर के दिखा दिया तो भगवान श्री राघव और माता जानकी के दर्शन हुए। तो बस अब चरणों के सिवा कुछ ना दिखे, बोलो कोई क्या करे। और आज भी हनुमान जी को आपने राम राम के सिवा कुछ नहीं सुनते देखा। राम राम के सिवा और कुछ ना दिखे, बोलो कोई क्या करे। राम राम के सिवा और ना दिखे, बोलो कोई ना करे। राम राम के सिवा और कुछ ना दिखे, बोलो कोई क्या करे। राम नाम के सिवा और राम नाम के सिवा और कुछ ना दिखे, बोलो कोई क्या करे। और ये अच्छा एक पंक्ति जरूर दादाजी हमारे लिख करके देते हैं। परम सम्मानीय आदरणीय दादा श्री बजरंग शर्मा जी, बहुत ही अच्छे रचनाकार, आपका आशीर्वाद हम बच्चों पर हमेशा रहता है। आपने एक पंक्ति लिखी है, बिनु भैया पंक्ति लिखी है आदरणीय दादा बजरंग शर्मा जी ने, कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है। क्या बात है। पंक्ति पसंद आए तो आपकी तालियां चाहूंगा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, दादाजी के लिए, कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है। अरे अब हमारा नाम लिख दिया इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन पढ़ दे रहा हूं कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, मगर रणजीत जैसा व्यक्ति पसीने से नहाकर इतिहास बदलता है। सादर चरणों में नमन कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। ऐसा भाई है दमपंती में। बाकी आप सभी के सबका आशीर्वाद है। रणजीत राज वाकई में कुछ नहीं है, मंच के माध्यम से बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ। ईश्वर माता रानी का दरबार लगा। रियल जिंदगी अगर आप सबका आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा न हो तो रणजीत राज कुछ नहीं। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हनुमान जी के लिए कहना हुआ, राम राम के सिवा और कोई ना दिखे, बोलो कोई क्या करे। राम राम के सिवा और कोई ना दिखे, बोलो कोई क्या करे। राम राम के सिवा और कोई ना दिखे, बोलो कोई क्या करे। प्रेम छोले राजा रामचंद्र की जय हो। एक भक्त आपने लिया केवट को और एक भक्त मैंने हनुमान जी महाराज को लिया। और ये हमारे क्लासिक HD मूवीज स्टूडियो, हमारे कश्यप जी, कश्यप क्लासिक HD मूवीज स्टूडियो प्रोपराइटर है हमारे भाई श्री अंशु कश्यप जी। आप सामने बैठे हैं, इस क्षेत्र में आपसे मुलाकात हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु भैया, बस चलाते रहिए ऐसे ही। आइए एक गीत बड़ा बढ़िया आया है, सबसे पहले तर्ज सुने, क्योंकि समय के बंधन में भी बांधा गया है। सही बात, सही बात। 35 मिनट में